सो क्लोज योर आइज, आंखें बंद। सारा ध्यान सिर्फ सांसों के ऊपर। टेक अ स्लो एंड डीप ब्रेथ। लंबी गहरी सांसें लेना है और आराम से छोड़ना है। ध्यान सांसों पे बनाए रखें। विचार आते हैं तो आने दीजिए। अब दोनों हाथों की उंगलियों को जो हमने जोड़ के रखे हैं, अब ध्यान वहाँ पे जाए। महसूस करें कि किस तरह से तरंगे जा रही हैं। उस सेंसेशन को फील करें। राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट। एक के बाद एक उंगलियों पे ध्यान दें। थंब, उसके बाद इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर। उस ऊर्जा को महसूस करें जो उंगलियों से निकलते हुए एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। आपका लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों ही बैलेंस हो रहे हैं। आपकी यंग और यीन एनर्जी बैलेंस हो रहे हैं। आपकी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी भी बैलेंस हो रहे हैं। और इस संतुलित अवस्था में आपकी सूक्ष्म नाड़ी धीरे धीरे ऊपर आ रही है
rising your consciousness. जब दोनों नाड़ियाँ संतुलित अवस्था में चलती है तो हमारी चेतना की अवस्था बढ़ते जाती है और बढ़ते जाती है और बढ़ते जाती है। इस वक्त आपका आभा मंडल, आपका ऑरा खुलते जा रहा है। महसूस करें कि पूरी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तरंगे बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। आभा मंडल को ओवल शेप में देखते जाइए, महसूस कीजिए। यू कैन विजुअलाइज किसी को हरा, किसी को ब्लू नीला, किसी को सफ़ेद, किसी को पिंक, किसी को येलो, किसी को वाइट। सिर्फ ऑब्जर्व करना है, सिर्फ देखने की कोशिश कीजिए कि ये जो आभा मंडल है वो किस रंग का है और कितनी तरह से वो खुल रहा है, एक्सपांड हो रहा है। इस स्थिति में आप देखते हो कि आपका सर्वचेतन मन अब तैयार है आपके गुरु, आपके देवी देवता, जिनको आप बहुत मानते हो, जिन पे बहुत श्रद्धा है, विश्वास है, उनकी ब्लेसिंग आप ले पा रहे हो। सूक्ष्म नाड़ी के अंदर, सहस्त्रार चक्र के अंदर। यह क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र is fully open, receiving all the divine blessing from your God, goddesses, from your Guru, from your parents, from your ancestors, whomsoever you believe. इस शुभ कार्य की शुरुआत उनके आशीर्वाद से करते हैं, ब्लेसिंग से करते हैं। ताकि जो भी कुछ हमने पकड़ के रखा है वो इस आभा मंडल के अंदर पूरी तरह से हील हो जाए। नया ज्ञान, नया अनुभव, हमारी जागृत अवस्था बढ़ाते हुए, हमारी चेतना बढ़ाते हुए आपका आभा मंडल अब इतना खुल गया है, इतना बढ़ गया है कि पूरे वृंदावन में राधा कृष्ण की ऊर्जा को आप महसूस कर पा रहे हो। मन ही मन में आप राधे राधे कह सकते हो और इस ऊर्जा को महसूस कर सकते हो
ये पवित्र पावन भूमि जिसने आपको यहाँ पे बुलाया है, ये आपकी श्रद्धा की वजह से, आपके समर्पण के वजह से इस स्थिति में आप जो भी मकसद से यहाँ पे आए हो, ये कल्पना कर सकते हो कि वो मकसद पूरा हो गया है। चाहे वो शारीरिक संबंध हो या पारिवारिक संबंध हो या आर्थिक संबंध हो, जिस भी परिवार के सदस्य को आप हील करना चाहते हो, आप दुआएं भेजना चाहते हो, वो अब पूरी तरह से मुमकिन है, क्योंकि आपकी आभा मंडल खुली हुई है और संतुलित है। उस इंसान को देखने की कोशिश कीजिए अपने आज्ञा चक्र के सामने और उसे ब्लेसिंग भेजिए। अगर आप अपने लिए आए हो तो ये सारी तरंगे ऊर्जाएं अपने अंदर जाते हुए देखिए और आपके अंदर जो भी परिवर्तन आप चाहते हो उसे महसूस कीजिए। आपका मन शांत हो गया है, आपकी सांसें शांत हो गई है और पूरी तरह से आप जागरूक हो गए हो। सबके लिए स्नेह, सबके लिए प्रेम, सबके लिए करुणा, यही आपका जीवन है। इस शून्य मन की अवस्था में हम ये संकल्प करेंगे कि जब तक अब जिंदा हैं हम ये ध्यान, योगा, हीलिंग हमेशा हम करते ही रहेंगे अपने लिए और हमारे सारे उन आत्माएं जो हमसे जुड़ी है, हमारे परिवार, हमारे मित्र, और राधा कृष्ण के जैसे हम प्रेम को फैलाते जाएंगे। साईं बाबा के जैसे हम करुणा को फैलाते जाएंगे। बुद्धा के जैसे हम शून्य मन की स्थिति में रहने की कोशिश करेंगे। महावीर के जैसे हम अहिंसावादी बनेंगे। मोहम्मद के जैसे हम नियमित से रोज ध्यान साधना, धर्मों की प्रतिक्रियाएं करेंगे। जीसस के जैसे हम सिर्फ प्यार ही बांटेंगे, प्रेम का संदेश ही बांटेंगे। गुरु नानक के जैसे हम मनुष्य में
प्रेम, करुणा एक ओंकार सतनाम के माध्यम से सबकी हम मदद करेंगे। इस स्थिति में हम उन सारे आत्माओं को माफ करेंगे जिन्होंने हमें कभी तकलीफ दी है, दुख दिया है, दर्द दिया है। इस स्थिति में हम अपने आप को भी माफ करेंगे कि जाने अनजाने में हमने अपने आप से कोई भी गलत व्यवहार किया है, खाने पीने में, सोचने में, समझने में। इस स्थिति में हम सारे गिले शिकवाओं को करुणा से आज पूरी तरह से शून्य की अवस्था में ले आएंगे। हम सबको धन्यवाद करेंगे जो भी इंसान आज तक हमारे जीवन में आए हैं, हमें अच्छे और बुरे जो भी हमें सबक सिखाए, सबका धन्यवाद करना है। वो अगर नहीं आते हमारे जीवन में तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते, इस पवित्र भूमि राधा कृष्ण की भूमि पे नहीं होते, इस वृंदावन में शायद हम नहीं होते। माता पिता का धन्यवाद करना है जिन्होंने आपको जन्म दिया और एक मौका दिया मनुष्य के अवतार में आध्यात्मिक का अनुभव लेने के लिए। गुरुओं का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने आपको यह मार्गदर्शन दिया। अपने आप का धन्यवाद करें कि आपने संकल्प किया यहाँ पे आने के लिए, इतना समय निकाल के अपने आप के लिए। और परमात्मा का धन्यवाद करें जिन्होंने हमारी इस आत्मा की भेंट से हमें इस धरती के पावन भूमि पे भेज के विविध प्रकार के संस्कारों से अनुभव लेते हुए चेतना को बढ़ाया और हमें फिर से निर्वाणा मोक्ष के लिए तैयार किया। अब धीरे धीरे हम अपनी सामान्य अवस्था में आएंगे, एक मुस्कान के साथ, एक खुशी के साथ। एक ग्रैटिट्यूड के साथ, शुक्रगुजार करते हुए slowly come back and slowly open your eyes. Thank you, thank you, thank you.